मैं हूँ अफजाल भट्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदामबाग के हफ्ता बाज़ार में खड़ा, जहाँ पे एक बंदा गवर्नमेंट फाइल लेके लोगों से बताखोरी करने की कोशिश करता है और लेता भी है। ज़बरदस्ती जबरन वो करता है, तस्वीरें खींचता है, उन्हें ब्लैकमेल करके वो पैसे बटोरता है। जो बंदा उसे पैसे नहीं देता उसे धमकी दी जाती है पैरा की या मुतलका थाने की। मज़ीद यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो लगी है उनसे बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि वो किस चीज़ को पैसा देते हैं। जी नाज़रीन, अभी जो मैंने बात की है कि सरकारी मुलाजिम आके मुख्तलिफ़ जगह पे वो ब्लैकमेलिंग करता है और लोगों की तस्वीरें खींच के उनसे बताखोरी करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो लोग अड्डे लगाते हैं वो उनसे पैसे तो वसूले जाते हैं, लेकिन जो सरकारी बंदा यहाँ पे फ़ाइल उठाता है और आके करता है, मैं एक ऐसे ही मुतासिर आदमी से आपकी बात करवाता हूँ, उससे पूछें कि ये बात किस हद तक ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी जनाब आपका? मेरा नाम मोहम्मद बशीर। अच्छा बशीर भाई, आपके पास यहाँ पे टाउन को कोई बंदा आता है? टाउन का बंदा आता है, आके तस्वीर लेता है और शाम को 12-1 बजे आता है और दुकानें सील करके चला जाता है। 2 दफ़ा सीलें हुई हैं। आपसे पैसे भी मांगता है? पैसे तो अड्डे से लेते हैं। अड्डे यहाँ पे कौन ले रहा है? अड्डे ये जो इंतजामिया है वो अड्डे लेती है। अच्छा, अड्डे माफ नहीं करते। आप कितना अड्डा देते हैं? मैं नहीं अड्डा देता, मैं यहाँ पे स्टॉल लगाते हो कितने पैसे देते? वो कोई 400 देता है, कोई 300 देता है, कोई 500 देता है, कोई 200 देता है। जैसा स्टॉल वैसे जैसे स्टॉल वैसे पैसे। प्लीज मैं दूसरे जो स्टॉल लगे हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को पैसे देते हैं, यहाँ पे जो लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो किस काम आते हैं, क्यों लिए जाते हैं? अगर डिपार्टमेंट का बंदा भी आके पैसे ले रहा तो क्यों ले रहा है? चलते हैं आगे। जी नाज़रीन, ये बंदा जो मेरे पास खड़ा है, अभी इनसे इनका नाम भी पूछा जाता है और ये कह रहे हैं कि अड्डों के जो पैसे लिए जाते हैं वो इनकी बेहतरी के लिए लिए जाते हैं। वो इनसे पूछा जाता है कि अड्डों के पैसे किस बेहतरी में काम आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? फारूक। अच्छा जी फारूक साहब, ये जो आप यहाँ से अड्डों से मुख्तलिफ अड्डों से पैसे लेते हैं वो किस चीज़ के लेते हैं? वो हमारी बेहतरी ये होती है, अगर हम अड्डे देते हैं तो आप भी स्टॉल लगाते हैं? हम भी स्टॉल लगाते हैं। अच्छा। फायदा ये हो जाता है, इनको पैसे देते हैं तो अड्डे लगाने पड़ते हैं, कोई तंग नहीं करता। कौन तंग नहीं करता? कमेटी वाले आते हैं, वो हमारा माल भी उठा के ले जाते हैं, हमारी सारी चीज़ें ले जाते हैं, वापसी भी कोई नहीं है। तो उनको पूछना चाहिए ना, वो क्यों हमें तंग करते हैं। अभी एक बंदा यहाँ पे आता है, एक सरकारी फाइल उससे पकड़ी होती है, वो तस्वीरें खींचता है, उसके बाद वो आप जैसे लोगों के पास आके कहता है कि तू स्टॉल लाया, पहले पैसे तो दे हम, इन्होंने तो मतलब चुप के ले जाना। क्या वो बेहतर है? नहीं, वो बेहतर नहीं है। अच्छा, अगर आप अभी आप जो कह रहे हैं कि जी हमारी बेहतरी के लिए जिन लोगों को आप पैसे देते हैं वो उस बंदे को क्यों नहीं रोकते? वो इसलिए कि उन्होंने 4 दीवारी के अंदर लगाया हुआ है। हमारी सेफ्टी ये है कि हमें जो ना काम करने को मिल जाता है। अगर हम ये काम नहीं करते, हम गलियों में बैठेंगे तो वो तो फिर उठाएंगे। हम तो 4 दीवारी के अंदर सेफ बैठे हुए हैं। अच्छा, वो भी आप लोगों से पैसे ले, ये भी ले, फिर ठीक है? नहीं, वो फिर ठीक नहीं है ना। वो तो ले रहे हैं, वो तो ठीक है, 4 दीवारी के अंदर लगा के दे रहे हैं। हफ्ता बाजार, बुध बाजार, पीर, जुम्मा, मंगल, ये बाजार लगाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है ना? डीसी साहब कह रहे हैं मैं इजाज़त देता हूँ, तो फिर कैसे? फिर बेहतरी क्या है? उनकी मेहरबानी है कि वो हमारा साथ इसका करें। मतलब है जो पैसे आप स्टॉल के देते हैं, जो लोग यहाँ पे इकट्ठे करते हैं, वो डीसी साहब लेते हैं? नहीं, वो कोई नहीं लेते। फिर कौन लेता है? ये तो यही लेते हैं जो अड्डे लगाते हैं। कौन लगवा रहा है? मैं नाम पूछ। इनका नाम का तो नहीं हमें मालूम। बहरहाल ये जो स्टॉल लगवाते हैं ना, वो लेते हैं पैसे। नाज़रीन, ये सादगी का जवाब है कि जनाब जो बंदा है वो पैसे इनसे मांगे, ये देंगे। कैमरा उठाए, तस्वीर उतारे, इन्हें ब्लैकमेल करेंगे, लोग उसे पैसे देंगे। इन्हें ये नहीं पता कि हम जिसे पैसे दे रहे हैं वो हमारे मुफाद में है, नुकसान में है, वो बताखोरी है या वो जगह टैक्स है, इसका कोई नाम नहीं है। इससे पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर ये काम ठीक कर रही है, जो हर किसी को अपनी जगह में उतर कर रही है कि अपनी जगह में लगाएं, आवाम का जो गुजरने का रास्ता है वो रास्ता खुला हो, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके मुतबादल जो गरीब आदमी जो रोड पे अपने रोज़गार कमाता है, उनको भी मुतबादल जगह दी जाए जहाँ पे इनको लगाया जाए भी आप भाई आप यहाँ पे अपना स्टॉल लगाएं या कोई भी रेडी लगाएं, लगा के अपना रोज़गार कमाएं। मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ, आप लोग ठीक कर रहे हैं, जो भी आपने पैरा फोर्स बनाई है, जो आपने फोर्स तैयार की है, वो अपनी ड्यूटी सही दे रही है। मैं ये नहीं कहता गलत कर रही है, वो सही कर रही है। लेकिन इन जो गरीब आदमी जो रोड पर अपना रोज़गार कमाते हैं, इनके लिए भी कोई गवर्नमेंट सोचे ना कि इनको क्या करना है।
ये बेचारे धक्कों के हैं, इनको आगे जो मर्जी कहते हैं चलो भी उठो यहाँ से जाओ। ये कोई क्या इंसान नहीं है, इनमें इंसानियत नहीं नजीब है। साहब, बात तो मैं फिर वही करूंगा कि एक बंदा फाइल उठा के आ जाता है तो मोबाइल से आपकी तस्वीर खींचता है, आप लोग उसे प्रेशर में आके पैसे क्यों दे रहे हैं? सर पैसे अपने लोग नहीं देते, पैसे वो लोग जिनका मामला वो करते हैं। हम तो कहते हैं हमें रिलीफ मिले, गवर्नमेंट किस चीज़ की बनी हुई है, हमारे तोहफ़्ज़ के लिए बनी हुई, हमें तोहफ़्ज़ नहीं है। एक आम आदमी जो मर्जी आगे, जो पुलिस वाला आता है या कोई कमेटी वाला आता है, पुलिस वाले वो भी पैसे लेके जाते पुलिस हैं। वाले का मुझे नहीं इस बात में मालूमात है, हमें इस बात का मालूमात है जो कमेटी के लोग हैं ये इस तरह के आगे करते हैं। वो आज चलो भी उठो भाई यहाँ से उठाओ। मेरा मतलब ये नहीं है, जो भी कानून है ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये जो गरीब आदमी रोज़ी कमाते हैं इनको तोहफ़्ज़ क्यों नहीं मिलता? जी नाज़रीन, आपने सुना इनकी भी दिल की बात है। इसी तरह मुख्तलिफ लोग यहाँ पे जो मजबूर और बेबसी में गुर्बत के मारे यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, उन्हें कैसे कैसे लूटा जा रहा है मज़ीद पता करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ एक और भाई हैं जिनका यहाँ पे स्टॉल लगता है, मैं उनसे बात करता हूँ। वो ये बताखोरी के खिलाफ क्या कहना पसंद करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? दिलावर हुसैन। दिलावर भाई, आप मुझे बताएं जो स्टॉल यहाँ पे लगते हैं उनसे जो पैसे लिए जाते हैं, पीछे भी आपने सुना है कि लोग कह रहे थे कि जी ये गलत है, जी, असल में हुई तो बताखोरी ना, और हो रही है, ये होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ सारी बात। जी हमारे नॉलेज में नहीं है, ना हमारे सामने पैसे लिए जाते हैं और ना हमारे सामने पैसे दिए जाते हैं। वो अंडरग्राउंड पैसे देते हों, वो अंडरग्राउंड लेते हों, हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। कुछ चेहरे यहाँ पे खड़े हैं जो मतलब यहाँ से बच्चे मैं बात कर रहा बताखोरी करते हैं ना। हूँ, करते होंगे सर। हाँ। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ना मेरे सामने कोई देता है ना मेरे सामने कोई लेता है, हम्म, ठीक है। हम्म, और दूसरी रही बात, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये मलकियत है किसी की। है। जारी बात है, जिसकी मलकियत है उसने अपना रेंटल लेना होता है, अच्छा। समझ रहे ना। ये प्लॉट आखिर किसी ना किसी की मलकियत तो है ना। प्लॉट के अंदर की बात तो हम भी नहीं कर रहे, हाँ जी, बाहर जो स्टॉल लगे बाहर हैं, कोई किसी से उनकी पैसे दीवार नहीं के देता। साथ लगे हैं। कोई किसी से पैसे नहीं ये देता। ये देखिए- गल बात गलत है। कोई इक्का दुक्का देता हो, इक्का दुक्का लेता हो, वो बात गलत है। मैंने नहीं कभी किसी से देखा कोई लेता है या कोई देता है। आपने अपना नाम क्या बताया? दिलावर हुसैन। दिलावर साहब, मैं आपको ये बताऊं, साल पहले भी मैंने इस चीज़ पे काम किया था, वर्क किया था। उस वक्त मुझे ये कहा जा रहा था इस बाज़ार को बंद करवाया जाए, ठीक है। कुछ लोग मेरे साथ थे, कुछ लोग मेरे मुखालिफ थे, कुछ लोग जो इसी तरह चल रहा था सिस्टम ना, ठीक है। मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ पर पैसे नहीं लिए जाते? सुन ले दिलावर भाई, आप सुन ले, बात सुन ले, नहीं सुन समझ ले। रहे मेरी, आप सुन बात ले। समझ ही नहीं रहे। देखें, बात सुने, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सारी। ये रेडियो वाले से कौन पैसे मांगेगा? भाई यही लोग इतना मांग कोई रहे जमीर हैं। फरोश नहीं है, कोई रेडियो वाले से उसने बेचारे ने दिलावर साहब, आप अपने अपने ज़मीर की बात करें। हाँ जो जी। मैंने अपनी आंखों देखा है, जी। जो मैंने खुद इस चीज़ को पकड़ा है, फिर मैं कैसे मानूं कि ये बात सही है गलत नहीं? पता नहीं यार, मैंने आपको चले, जो सच था, आपका मैंने शुक्रिया, आपके आप अच्छे सामने रख शायरी दिया। हैं, आप मैंने अच्छे ये शायरी सारे हैं। बंदे सुन रहे, मैंने आपके सामने रख दिया कि ये सच आपने है, रखा ये झूठ है। है, आपने रखा है, जब पकड़े जाएंगे हाँ जी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप मैं क्या इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूँगा। करेंगे? ओके, देख लेते हैं जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। जी जनाब, इस वक्त मेरे साथ इलाके के मौजूदीन ज़िया साहब खड़े हैं। इनकी भी कुछ कंप्लेंट्स है इस बाज़ार के हवाले से, तो मैं इनसे भी बात करता हूँ, ये हमें क्या बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, यहाँ पे एक मदरसा है, एक स्कूल है, दूसरी ये मस्जिद है। तीनों का रास्ता जो है ब्लॉक होता है अक्सर। ये कौन लोग कर रहे हैं? टाउन के लोग तो यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे चंद लोग जो किराए पे लिए जाते हैं, जिन्हें दिन का 1000, किसी को 1500, किसी को 2000, किसी को 5000 दिया जाता है, वो लोग यहाँ पे ये स्टॉल लगाते हैं। आप लोग ये भाईजान एक माफिया है। ठीक है जी, ये जो जगह के अंदर भी लगी हुई है ना, जी, जी। इसकी भी लिटिगेशन है, ये सारी स्टे पे चल रही है। ठीक है जी। अच्छा ये- अच्छा, अब जो लोग यहाँ पे जो आपने बताया बताखोर माफिया है, जी जी। वो बात झूठ तो नहीं है जो मैं भी नहीं बोल रहा था? है पैसे लेते हैं, है। गरीब बंदे से पैसे बिटोरे जाते हैं। इन लोगों ने भाईजान, ये जो बेचारे नीचे जो काम कर रहे हैं ना, जो बाजार लगवा रहे हैं, उनसे भी पैसे लिए जाते हैं, वो भी पैसे देते हैं। जी ठीक। पैसे के बगैर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, और इंतजामिया भी मुसलसल इनसे पैसे ले रही है। नाज़रीन, आपने सुना कि ज़िया साहब ने बिल्कुल वाज़ेह और हकीकत बात बताई है। पहले भी जब इशू उठा था इस मदरसे और मस्जिद की वजह से, बच्चियाँ यहाँ पे आती थी जिनसे छेड़छाड़ी की जाती थी, तब इस बाज़ार जो मालकान थे, जो ये यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल वगैरह लगाते हैं, उन्होंने ये कहा था कि जी इसे हम बंद कर देंगे। डीसी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की, फिर हमने एसी साहब से भी रिक्वेस्ट की, रावी जोन से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक मामला जूं का तूं है, क्योंकि यहाँ का जो माफिया वो मजबूत है। इसका मतलब है कि कानून भी उसके आगे कुछ नहीं।
मजीद आगे चलते हैं, बात करते हैं जी। आदमी आता है, कुछ चपेट को गाल निकालता, फिर क्या करें? अच्छा, आप बताएं। अभी जो फाइल उठा के बंदा आके यहाँ पे ले रहा हाँ है, जी। आपने अब जो इंतजामिया आपसे पैसे इकट्ठे करी बताया आप लोगों ने? समझ हमने हर को बताते हैं, कोई सुनता ही फिर नहीं। क्या हल किया? कोई हल नहीं। समझ पैसे देने का फायदा क्या? फायदा ये है कि हमने अपने बच्चों का रिज़्क कमाना है कि नहीं। आप समझदार हो कि ये देखे नहीं लगा हुआ जनाब, बच्चों का बड़ी रिज़्क कमाना है। अजीब सी बात है कि कानून का बोलबाला किया जाता है, फिर माना भी जाता है, जजियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा प्रोग्राम था। और मजीद से हफ्ता बाज़ार के हवाले से हम DC साहब, मुतलका AC साहब और रावी टाउन के जो हैं उनसे बात की जाएगी, इस बाज़ार को कैसे बंद किया जाएगा और इसके जो लोग यहाँ पे भत्ता इकट्ठा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी। जी।